प्यारे भैया बहनों, कल हमने आपको पाठ एक यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन इतिहास के अंतर्गत समझाया था। ठीक है, वह आपकी समझ में आ गया होगा और आपने उसका अध्ययन भी कर लिया होगा। इसी क्रम में अब आगे हम इसकी अभ्यास पूर्ण करेंगे पाठ एक की। तो ये प्रश्न उत्तर आप ध्यान से समझेंगे और उसे अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर आप लिखेंगे। तो पाठ एक है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों में अमेरिका की खोज की थी, कल भी हमने समझाया था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही जो उत्तर है यह है कोलंबस। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। ठीक है, भारत की खोज में निकला था, लेकिन बहुत समुद्री मार्ग से वो कहाँ पहुँच गया? घूमते घूमते अमेरिका पहुँच गया और इस प्रकार से अमेरिका की खोज हो गई। अब बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था। तो 2 नंबर में देखिए, सबसे पहले कौन आया था? जो यूरोपीय व्यापारी था कौन था? अंग्रेज, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच। तो सही उत्तर होगा पुर्तगाली। अब आप बताएं उस पुर्तगाली का नाम क्या था? कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको। तो उसका नाम था वास्को ड गामा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ये आपके पूर्ण हो गए। अब आगे देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है? किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गईं? तो उस यंत्र का क्या नाम था? कुतुबनुमा। ठीक है, कुतुबनुमा उसका नाम था। कुतुबनुमा कैसा होता था बताइए, है ना? वह क्या था कि उसके माध्यम से क्या होता था? दिशाओं का ज्ञान हो जाता था, है ना? उसमें क्या थे? 2 इस तरीके की सुइयाँ होती थी। तो एक तरफ क्या होता था? उत्तर और दूसरा दक्षिण। तो ये कुतुबनुमा नामक यंत्र था। ठीक है, ध्यान आ रहा होगा आपको। इससे क्या होता था? कुतुबनुमा के माध्यम से दिशाओं का ज्ञान आसानी से हो जाया करता था। वास्को ड गामा किस देश का निवासी था? तो उत्तर रहेगा इसका पुर्तगाल देश का। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया था। क्यों आया था जहांगीर के दरबार में? वह इसलिए आया था कि व्यापार की अनुमति प्राप्त कर सके। ठीक है, अब ऐसे ही प्रश्न 3 देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न आ गए आपके। तो यहाँ देखना है भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। कौन कौन से व्यापारिक मार्ग थे? तो उत्तर में है भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग से होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, लघुत्तरीय में व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हो? तो आपको समझ में आया होगा, कल भी बताया था। तो कंपनी का अर्थ देखिए, व्यापारिक कंपनी का अर्थ होता है कि व्यापार में जब कई लोगों की हिस्सेदारी होती है और सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं, है ना? और उस लगाई गई पूंजी के अनुपात में क्या होता है? जो व्यापार में होने वाला लाभ है, व्यापार में होने वाला मुनाफा है, उसको फिर क्या करते हैं? उसको आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको व्यापारिक कंपनी कहते हैं। तो प्यारे भैया बहनों, आज आप इतना ही अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखेंगे और इन प्रश्नोत्तरों को याद करेंगे। ठीक है, आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम कल आपको करवाएंगे। धन्यवाद।